ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर दर्ज एफआईआर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री की अर्जेंट हियरिंग याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था और फटकार लगाते हुए पूछा था, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? आप किस तरह के बयान दे रहे हैं? कोर्ट ने मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। मंत्री विजय शाह पर आरोप है कि उन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित किया था। इस पर एमपी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए थे। अब हाईकोर्ट इस जांच की निगरानी खुद करेगा ताकि कोई दबाव न बन सके। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बयान से सहमत नहीं हूं और इसलिए जो स्टैंड रामगोपाल यादव के लिए है वो स्टैंड उनके लिए है। विजय शाह पर गिरफ्तारी हुई है, इस्तीफे की भी मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा। कोर्ट का निर्णय था, आदेश था, उसका पालन किया सरकार ने और जो कोर्ट का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उन्होंने ऐसे समय पर कर्नल सोफिया के बारे में टिप्पणी की जबकि हमारा देश और हमारे देश के सभी सेना के जवान और हमारी सेना इस देश से और दुनिया से आतंकवाद के खात्मे के लिए कदम से कदम मिला रही हो। सारा देश एक हो। ऐसे समय में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, जिसका कम से कम 40-50 साल का राजनीतिक जीवन है, उसने ये बयान देकर केवल कर्नल का ही अपमान नहीं किया है बल्कि हमारे देश की सेना का अपमान किया है। अफसोस हो रहा है जब मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई संगीन अपराध में। ऐसे समय पर इस मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके इसको जेल के सीढ़ियों में डाल